हमारे गांव में एक कहावत है कि जो भी पालतू जानवर 20 साल से ज्यादा जिए उसे जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए, वरना वह आदमी खाने वाला जिन बन जाता है। कल हमारे घर की बूढ़ी पहाड़ी बकरी पूरे 20 साल की हो गई। गांव वाले सब मेरे बापू को समझा रहे थे कि उसे काट दो, बापू यह बकरी 20 साल की हो गई है, गांव के नियम के मुताबिक इसे मारना ही पड़ेगा। मेरे बापू झुंझलाते हुए बीड़ी फूंक रहे थे। बूढ़ी बकरी को घूरते रहे मगर कुछ बोले नहीं। बकरी जैसे समझ गई हो कि हम उसे मारने की सोच रहे हैं। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। बापू का दिल पसीज गया। उन्होंने साफ मना कर दिया। जब मैं जवान था पहाड़ में, ये मुझे मिली थी, तब यह बस एक नन्ही सी मेमनी थी। इतने साल पाला है, इसे क्या मुझे जरा भी मोह नहीं होगा। मैं इसे नहीं मारूंगा। पर मैं उस बूढ़ी बकरी की टेढ़ी मेढ़ी आंखों को देख रहा था। मेरे दिल में अजीब सा डर उठ रहा था। बचपन से ही मुझे उस बकरी से डर लगता था। एक बार आधी रात को मैं पेशाब करने बाहर निकला था। मैंने अपनी आंखों से देखा था कि वह बकरी 2 पैरों पर सीधी खड़ी हो गई। वह आदमी की तरह बाढ़ पार करके मुर्गियों के दड़बे में घुस गई। उसने एक मुर्गी पकड़ी और एक ही झटके में उसका गला तोड़ दिया। मेरी चीख गले में ही अटक गई। बकरी जैसे मेरी आहट समझ गई। उसने सिर उठाकर चारों तरफ देखना शुरू कर दिया। मैं लुढ़कता भागता कमरे में घुस गया। अगले दिन मुझे तेज बुखार चढ़ गया। मैंने माँ बाप को बताया कि बकरी मुर्गी खा रही थी, पर उन्होंने यकीन नहीं किया। कहने लगे, तूने कोई बुरा सपना देखा होगा। उस दिन के बाद से मैं कभी उस बकरी के साथ अकेला नहीं रहा। मैं और माँ कितना भी समझाते रहे, बापू बकरी को मारने को तैयार नहीं हुए। उन्होंने उसी जैसी एक और बकरी खरीदी और उसे काट कर गाँव वालों को दिखा दिया कि पुरानी वाली मार दी। असल बूढ़ी बकरी को उन्होंने मेरे कमरे के पास वाले लकड़ी घर में छिपा दिया। बापू ने उसके सिर पर हाथ फेरा और बोले, अरे बूढ़ी, जरा भी आवाज मत करना, नहीं तो लोग जान जाएंगे और तुझे मार देंगे। बकरी सच में जैसे समझ गई। उसने एक आवाज तक नहीं की, पर मेरे मन में डर और बढ़ गया। मुझे लग रहा था कुछ बुरा होने वाला है। आधी रात को मैं गहरी नींद में था कि बाहर खट 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 कदमों की आवाज आई। आवाज लकड़ी घर की तरफ से थी और धीरे धीरे मेरे कमरे की ओर बढ़ रही थी। मेरे पैरों से लेकर सिर तक सिहरन दौड़ गई। कदमों की आवाज मेरे दरवाजे के सामने आकर रुक गई। डोगन, जल्दी दरवाजा खोल, घर में चोर घुस आया है। मैं चौंक गया। आवाज माँ की थी, मगर कुछ अलग सी, जैसे गला दबाकर बोल रही हो। चोर की बात सुनकर मैं दरवाजा खोलने ही वाला था। फिर मुझे कुछ शक हुआ। मैं जमीन पर लेटकर दरवाजे की दरार से बाहर झांकने लगा। जो देखा उससे मेरी रूह कांप गई। वहाँ इंसान के पैर नहीं थे, वहाँ 2 बकरी के खुर खड़े थे। अजीब बात यह थी कि उन खुरों में बच्चों के जूते पहने थे। मैं उन जूतों को पहचानता था। वे हमारे पड़ोसी हरिया काका के बेटे सोनू के थे। मेरे दिमाग में जैसे आग लग गई। सोनू के जूते बकरी के पैरों में कैसे? और यह बकरी माँ की आवाज क्यों निकाल रही है? डोगन, दरवाजा खोल, जल्दी खोल, क्यों नहीं खोल रहा? मेरे माथे पर पसीना छलक आया। मैं भागकर अपने बिस्तर पर जा घुसा। कुछ देर बाद बाहर सन्नाटा हो गया। क्या बकरी चली गई? मैंने राहत की सांस लेने ही वाला था कि खिड़की के बाहर कुछ हिलता दिखा। मैंने धीरे से गर्दन घुमाई। वही बूढ़ी बकरी खिड़की के बाहर सीधी खड़ी थी, सिर टेढ़ा करके मुझे देख रही थी। उसके मुंह के पास ताजा खून लगा था और टपक रहा था। मुझे लगा वह मुस्कुरा रही है। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और मैं बेहोश हो गया। सुबह जब आंख खुली तो सूरज निकल चुका था। मैं भागकर लकड़ी घर गया। बकरी अंदर बैठी आराम से घास चबा रही थी। उसके पैरों में कोई जूते नहीं थे। मुंह के पास भी खून का एक धब्बा नहीं था। क्या यह सब सपना था? बकरी ने सिर उठाकर मुझे देखा। उसकी नजर मुझे अच्छी नहीं लगी। तभी आंगन से हरिया काका की घबराई हुई आवाज आई। वह बापू से पूछ रहे थे, मेरे सोनू को कहीं देखा है क्या? मेरा शरीर कांप उठा। सुबह उठते ही देखा सोनू घर में नहीं है। आधी रात को कहाँ चला गया होगा? हरिया काका बोले, जल्दी चल, साथ में ढूंढते हैं। बापू तुरंत उनके साथ निकल गए। मैंने पीछे मुड़कर देखा। लकड़ी घर की खिड़की से बूढ़ी बकरी का सिर बाहर निकला हुआ था। वह जैसे उनकी बात सुन रही थी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं फावड़ा उठाकर लकड़ी घर में घुसा। पूरा कमरा छान मारा, मगर सोनू से जुड़ा कुछ नहीं मिला। मैंने कांपती आवाज में कहा, बूढ़ी, क्या तूने सोनू को खा लिया? बकरी ने मुंह खोला। वह ऐसे हंसी जैसे कोई इंसान हंस रहा हो। मेरे पैरों से ताकत जाती रही। तभी इतने में मेरे बापू वापस घर आ गए। उनका चेहरा उतरा हुआ था। बोले, पूरे गांव में खोज लिया, पर सोनू का कहीं पता नहीं चला। मैं कुछ देर हिचकिचाया। फिर रात को जो मैंने देखा था सब बापू को बता दिया। मेरी बात सुनते ही उनका चेहरा सख्त हो गया। बोले, डोगन, ऐसी बात जुबान पर मत लाया कर। ये बूढ़ी बकरी मैंने इतने साल पाली है, बड़ी सीधी है, ये इंसान कैसे खा सकती है? बापू ने मेरी एक भी बात नहीं मानी। मैं मजबूरी में चुप हो गया। दोपहर को शहर वाले मेरे ताऊजी अपने बेटे मोनू को लेकर हमारे घर आ गए। सुना था ताऊजी का अपनी बीवी से झगड़ा हो गया था, तो कुछ दिन हमारे यहाँ रहने आए थे। मोनू शहर में पला बड़ा था। उसे जानवरों से बड़ा लगाव था। जैसे ही उसे पता चला कि लकड़ी घर में एक बूढ़ी बकरी बंद है, वह भागता हुआ उसे देखने चला गया। मुझे डर लगा। मैं भी उसके पीछे पीछे गया। बूढ़ी बकरी मोनू की नंगी पतली बाह को चाट रही थी। उसकी आंखों में लालच भरा था। मुझे बहुत डर लगा, कहीं मोनू को कुछ न हो जाए। मैं तुरंत उसे खींचकर बाहर ले आया। रात को मोनू मेरे साथ ही सोया। हम दोनों कम ही मिलते थे, इसलिए देर रात तक बातें करते रहे। तभी फिर मुझे लकड़ी घर की तरफ से खट 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 कदमों की आवाज सुनाई दी। मेरा चेहरा उतर गया। मैंने धीरे से मोनू से कहा, थोड़ी देर में चाहे कुछ भी सुनाई दे, बाहर मत निकलना। वह बोला, क्यों, क्या हुआ? तभी दरवाजे के बाहर से ताऊजी की आवाज आई, मोनू चल बेटा, जल्दी घर चलते हैं, तेरी माँ रो रही है, जान देने की बात कर रही है। यह सुनते ही मोनू घबरा गया और बिस्तर से कूदकर दरवाजा खोलने लगा। मैंने तुरंत उसे पकड़ लिया और दरवाजे की दरार की ओर इशारा किया। पहले नीचे लेटकर देख तो बाहर खड़ा सच में तेरा बाप है या नहीं। मोनू ने मुझे अजीब नजर से देखा, पर फिर भी नीचे लेटकर झांका। बोला, तू पागल हो गया है, बाहर तो मेरे बापू के ही पैर खड़े हैं। मैं भी नीचे झुककर देखने लगा। सच में बाहर इंसान के पैर थे और जूते भी वही थे जो ताऊजी ने शाम को पहने थे। क्या सच में बाहर ताऊजी ही थे? पर मेरे मन में कुछ खटक रहा था। अचानक मेरे दिमाग में बिजली सी कौंधी। ताऊजी एक जवान आदमी है, उनकी टांगे इतनी पतली नहीं हो सकती। जो पिंडलियां मैंने देखी वे बहुत पतली।